हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं कुलदीप राजपूत अपने यूट्यूब चैनल कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट पर आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं और आपका पहला पेपर जो कि हिंदी का था वो हो चुका है और मुझे आशा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। देखिए, जो पेपर हो गया है अब अच्छा गया या ज्यादा अच्छा नहीं गया या बिल्कुल अच्छा नहीं गया, उन सब बातों को सोच सोच करके अगले पेपर की तैयारी को थोड़ा कमजोर मत करो। जो हो गया सो हो गया। अब अगले पेपर पर पूरी क्षमता, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी के साथ तैयारी करते रहो, आगे बढ़ो। ठीक है ना। डिमांड आ रही थी सर सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो आज उसी क्लास को हम लेकर आए हैं और आज हम बताने वाले इस वाली क्लास में कि कौन कौन से सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे एप्लीकेशन और लेटर पर भी। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास गाइस। देखो, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10th इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। देखो, आपके क्लास 10th में जो पोइट्री का लेसन है वो 10 लेसन है। कितने लेसन है? 10 लेसन है। आपकी परीक्षा में आते हैं तीन, तीन में से आपको करना होता एक। अब 10 में से वो कौन सा तीन दे दे अब किसी को नहीं पता। नो वन नोज एक्सेप्ट गॉड। मुझे लग रहा है ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता, किसी को भी नहीं पता है कि कौन सा दे दे। लेकिन हम लोग एक टीचर हैं, हम लोग का एक अनुमान होता है कि अगर एग्जामिनर दिया होगा तो इन्हीं में से दिया होगा। तो मैंने एक अपने हिसाब से, ये मेरा अनुमान, ये मेरा गेस, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैं 4 चैप्टर को आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और इन्हीं 4 चैप्टर की यदि सेंट्रल आइडिया यदि आपने भरपूर तरीके से तैयार कर ली, मैं 100% कह सकता हूं इन 4 चैप्टर से फंस जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है पहले और दूसरे लेसन या तीसरे तक में ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन चारों लेसन को बिल्कुल तैयार करके रखिएगा, क्योंकि वहां ये ना हो कि हमें ये वाला आता था, ये नहीं आ रहा था। क्योंकि ये 4 आएंगे, 6 आपने नहीं पढ़े यानी 6 को छोड़ देंगे, लेकिन जो हम ही बता रहे हैं 4, इन चारों को तैयार कर गए तो मानो सेंट्रल आइडिया आपका जरूर एग्जामिनेशन में मिल ही जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला चैप्टर का क्या नाम है? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की कण। ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। तीसरे चैप्टर का नाम है अ टाइगर इन द जू, यानी अ टाइगर इन द जू। और एक चैप्टर और हमने लिया है अमांडा। ठीक है ना। एक चैप्टर हमने और लिया है अमांडा। ठीक है ना। 1 2 3 ये तो सीरियल के हैं, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर। लेकिन अमांडा ये थोड़ा आगे का है, लगभग 5वां या 6वां लेसन होगा। ठीक है ना। तो हमने ये 4 चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं, आपको दिखाई देता होगा बोर्ड में। और ये 4 चैप्टर की सेंट्रल आइडिया हूबहू आपको याद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल याद होनी चाहिए। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिएगा, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं हम, ऐसा होगा नहीं। मान लीजिएगा कि आपने इनकी सेंट्रल आइडिया याद रखी, लेकिन परीक्षा में दूसरा आ रहा है, इन चारों में से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे? ध्यान रखो, दिमाग का यूज करते हैं। जो सेंट्रल आइडिया दी है उस हेडिंग वहां से बनाते हैं, क्योंकि आपको तो भाई बना तो पाओगे नहीं उस टाइम पर, इतना तो सोच पाओगे नहीं। जो दिया गया सेंट्रल आइडिया हेडिंग वह उसका बना लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया इस चैप्टर का, और जो आप याद करके गए उसी को ऐड कर देते हैं। समझो, अगर आप खाली छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप खाली छोड़ देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर क्या करेंगे, लिखेंगे तो पक्का नंबर मिलेगा। तो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं अच्छे से, इसलिए छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। ये तो रही बात। परीक्षा हल करते समय, चाहे वो अंग्रेजी का पेपर हो, हिंदी हो, कोई भी पेपर हो, आई डोंट नो, ठीक है, ध्यान से सुनो, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता है, नहीं आता है, तो कोई आंसर दोबारा रिपीट हो जाए, एक ही आंसर 2 बार लिख देना, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना यदि आप अच्छा अंक पाना चाहते हैं तो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी रही हो, और चाहे वो सोशल साइंस होगा, मुझसे में ये लेना देना नहीं। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, ओएमआर को छोड़ करके, ठीक है ना, ओएमआर से मतलब नहीं, जो रिटन होगा कॉपी पर, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है चलेगा। लेकिन नहीं आता है तो कोई आंसर हम लिख रहे हैं कि हम रिपीट कर देंगे दूसरे वाले प्रश्न, वही वाले आंसर को, लेकिन प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे, हमारा आंसर होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन और लेटर की बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, एप्लीकेशन और लेटर की बात करते हैं, एक हम कुछ लेटर की बात कर देते हैं। जैसे हम पहले लेटर की बात करें, लेटर शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं, अ लेटर, अ लेटर टू फादर, पिताजी को एक पत्र, अथवा ब्रदर या भाई को एक पत्र लिखो।
पिताजी को एक पत्र लिखो अथवा भाई को लिखो और उनसे क्या करो, डिमांड करो। क्या करो, डिमांड करो पैसे की, ठीक है ना, डिमांडिंग, डिमांडिंग मनी। ध्यान से सुनो, शॉर्ट में हमने लिखा है, मतलब एक लेटर पिता को लिखो या फिर जो फादर वो पिताजी को या ब्रदर को, और उनसे पैसे की डिमांड करना है। दूसरा, ये आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, ठीक है ना। एक लेटर लिखना है, क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, और किसको लिखना है, फ्रेंड को। हम वो बच्चे शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड को लिखना है और उसको इनवाइट करना है। क्या करना है, इनवाइट करना है, चाहे बर्थडे पार्टी, कहां पर हो जाएगा, बर्थडे अथवा द मैरिज, अथवा कहां, मैरिज, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। दो हमने बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। ये तो लेटर की बात हम बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो और आगे क्या होता है, एक लेटर लिखो, एक लेटर लिखो टू ब्रदर, वो छोटे भाई को यानी ब्रदर को एक पत्र लिखो और उसको क्या करो, उसको टू वार्न, उसको चेतावनी दो, ठीक है ना। और चेतावनी किस चीज का, टू स्टॉप, कि वह छोड़ दे स्मोकिंग अथवा एल्कोहलिंग, ठीक है ना, समझो। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपकी किताब में मिल जाएंगे, विद्या क्वेश्चन बैंक में। एक पत्र लिखना है भाई को और उसको कहना है कि वो स्मोकिंग बंद कर ले, यानी वो हॉस्टल में रहता है, आपको पता चला है कि वो शराब वगैरह पीने लगा है, सिगरेट पीने लगा है, पढ़ाई नहीं करता है, बुरे फ्रेंड्स के साथ घूमता है, तो उसको पत्र लिखना है और उसको चेतावनी देना है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये सब फालतू का बकवास बंद करके अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। ये तो लेटर हमने इंपॉर्टेंट 3 बताए, 3 आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। ये 3 लेटर बताए हैं, ठीक है ना। अभी हम ऊपर वाला इरेज करते हैं, आइए तुमको कुछ एप्लीकेशन बता दे रहे हैं, ठीक है ना, एक दो। चलो, ये तो वो था लेटर, और एप्लीकेशन की बात करते हैं। चलो, एप्लीकेशन में हम पहले लिखेंगे, और एक एप्लीकेशन होगा एन एप्लीकेशन, CATION, और किसको, द प्रिंसिपल। अब काहे के लिए भैया, समझ में आ रहा है, टू 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 को हम फॉर बना दे रहे हैं, फॉर फुल फी कंसेशन। काहे के लिए बच्चे, फुल फी कंसेशन, मतलब एप्लीकेशन लिखो प्रधानाचार्य से, उनसे कहिए कि हमारी फीस माफ कर दें। दूसरा एप्लीकेशन, ये सारे बच्चे विद्या में दिए हैं, जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं वो जाके देख लेंगे, ठीक है ना। एक एप्लीकेशन लिखना है, एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, और क्या करना है, ठीक है भैया, क्या करना है, और उनसे कहना है कि वो टू गिव यू योर TC, क्या दे दे भैया, TC अथवा CC। अब कहोगे सर CC TC क्या है, ठीक है ना। एक एप्लीकेशन लिखो प्रधानाचार्य से, उनसे कहो कि वो TC का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अथवा करके CC का मतलब होता है, CC का मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मान लीजिएगा आपके पिताजी कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं और अचानक अचानक उनका ट्रांसफर हो गया है किसी दूसरे स्थान पर, अब उनके साथ आपको भी जाना पड़ रहा है, तो आप अपने प्रधानाचार्य को लिखो कि हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दो, क्योंकि अब जहां हमारे पिताजी का तबादला हुआ है मुझे वहां एडमिशन लेना है। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा और तीसरा एप्लीकेशन क्या लिखना है, तीसरा एप्लीकेशन क्या लिखना है भैया, ध्यान रखो। चलो, तीसरे में एक एप्लीकेशन लिखना है, क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल जी को, प्रिंसिपल जी को एप्लीकेशन लिखना है, और उनसे क्या कहना है, सुनो अच्छे से, उनसे कह देना है मेक अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम,
हमने शॉर्ट में लिखा है, क्या लिखा है देखिएगा, एप्लीकेशन लिखो, प्रधानाचार्य कौन से कहो कि इवनिंग गेम की व्यवस्था कर, ई से इवनिंग, जी से गेम, इवनिंग गेम की व्यवस्था करने स्कूल में। हमने जितने भी एप्लीकेशन और लेटर बताए हैं आपके सामने, मेरे हिसाब से काफी हद तक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आपके विद्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को देख लो और जाके विद्या क्वेश्चन बैंक शुरू में ही दिए हुए हैं, ठीक है ना, जहां पर अनसीन पैसेज के बाद यही सब दिया हुआ है। तो जाइए ढूंढ लीजिएगा इनको, 6-7 प्रश्न जो हमने बताए, और इनको तैयार कर लीजिएगा, इतने में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात और, 4 लाइन की पोयम लिखने के लिए अलग से आता है, इस बात को ध्यान रखो। सेंटर मतलब क्वेश्चन नंबर 27, याद रखो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पर बोलेगा 4 लाइन की पोयम लिखो अथवा एक प्रश्न का उत्तर दो, एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा या उसका उत्तर दो। मेरी बात सुनो, उत्तर लिखने से अच्छा है कि आप 4 लाइन की पोयम लिख दो। सेंट्रल आइडिया आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा, उसमें अथवा वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब मेरी बात सुनो, अभी भी अगर आपने 8 लाइन की पोयम नहीं याद किया है, सबसे पहला चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो बहुत सरल है। द वे अक्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट आई हैड रीड। ऐसे करके 8 लाइन की पोयम दी है, उसी 8 लाइन को रट लो, उसी 8 लाइन को रट लो। ऊपर का स्टेंजा 4 आएगा परीक्षा में तो नीचे वाला लिख देना, नीचे वाला आएगा तो ऊपर वाला लिख देना, समझ में आ गया। बाकी आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जितने भी आपके पेपर अभी भी लेफ्ट है, यानी बाकी परीक्षा देने के लिए, उन सब चीजों के लिए, उन सभी पेपर के लिए तुम भरपूर तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप अच्छे अंक से, अच्छे परसेंट से पास हो जाओ, ठीक है ना। अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा नया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम बेसिक से एडवांस की ओर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, एक धुआंधार क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाबा सी यू, तुम लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।